तारीख 12 अगस्त 2024। समय 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात। स्थान देहरादून का ISBT। 16 साल की एक लड़की लंबा सफर तय कर रही थी। वो दिल्ली के रास्ते पहले मुरादाबाद और फिर देहरादून आई। इस दौरान वो रोडवेज की बस में बैठी थी। बस लगभग खाली थी। हालांकि रोडवेज की बसों में शीशे से आर पार देखा जा सकता है और देहरादून अपराध के नजरिए से थोड़ा सुरक्षित शहर माना जाता है। शायद यही सोचकर वो लड़की बस में बैठी रही। रोडवेज एक स्थान पर खड़ी थी। लड़की को अकेला देखकर बस के ड्राइवर धर्मेंद्र सिंह और कंडक्टर देवेंद्र की नीयत डोल गई। दोनों ने सरकारी बस में ही उस मासूम को नोच डाला। इसके बाद दूसरी बस के ड्राइवर राजपाल राणा और उसके साथी रवि को इसका पता चला, लेकिन मासूम को बचाने के बजाय उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाया और उन दोनों ने भी 16 वर्षीय लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान बस अड्डे पर खड़े एक कैशियर राजेश सोनकर को इसका पता चला और बेखौफ कैशियर भी इंसान से भेड़िया बन गया और मासूम के साथ कुकृत्य को अंजाम दिया। बारी बारी से 5 लोगों ने एक ही समय पर एक ही लड़की को गिद्ध की मानिंद नोच डाला। 5 लोगों से वो क्या लड़ती और कैसे खुद को बचाती। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लड़की जैसे तैसे बाहर निकली। आधी रात को ISBT के मैगी पॉइंट पर गार्ड ने लड़की को संदिग्ध परिस्थिति में देखा। गार्ड ने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन में फोन किया। इस दौरान गार्ड ने वहां एक अन्य व्यक्ति को भी देखा। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने लड़की को रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक लड़की की मानसिक हालत घटना के बाद ठीक नहीं थी। उसे बाल निकेतन ले जाया गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई। उसने 2 दिनों तक काउंसलिंग में कुछ नहीं बताया। फिर तीसरे दिन लड़की ने बात को स्वीकार किया कि 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्चे द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी और उसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्चे के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। इन 5 आरोपियों में सबसे छोटे आरोपी की उम्र 32 साल और सबसे बड़े आरोपी की उम्र 57 वर्ष बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बस अड्डे के अंदर 32 CCTV कैमरे लगे हैं। 6 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर रात को नाइट ड्यूटी में तैनात रहते हैं, लेकिन गैंगरेप जैसी वारदात का किसी को पता नहीं चला। ऐसे में ISBT में लोगों की सुरक्षा पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। हिंदुस्तान टीम की पड़ताल में भी ISBT परिसर में सुरक्षा में चूक उजागर हुई। पार्किंग में बसें अंधेरे में खड़ी मिली और सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं मिले। फिलहाल लड़की को एक्सपर्ट्स की निगरानी में रखा गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के
बदौलत आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जा सका। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इस प्रकार की घटनाएं वास्तव में समाज के लिए चिंताजनक और बेहद निंदनीय है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लड़के रात में जहां मर्जी वहां घूम सकते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं सफर तक नहीं कर सकती।